नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम सब फिर से एक नया चैप्टर है जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। वर्णिका चैप्टर 1 है, यह हिंदी का ही भाग है। तो इसी को आज हम पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी को अपने दोस्तों के टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्टेटस सभी पर ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम पूरा बढ़िया से यह बता सकूँ, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी क्लास में आ चुके हैं तो आप सभी लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी का स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मंगम्मा क्या बेचती थी। जो मंगम्मा एक औरत थी जो क्या बेचती थी। तो आप सभी का जवाब आएगा कि वह दही बेचती थी। क्या? तो दही बेचती थी, यानी कि आप सभी का ए नंबर पूरा आंसर कहे है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या कर रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। इसमें क्या कर रहा है, जो दही वाली मंगम्मा कहानी है, कहानी उसका लेखक कौन है। तो आप सभी को मालूम होगा कि आपसे बताइए, तो आपसे बताएंगे। ए नंबर में दिया है श्रीनिवास, बी में दिया है सातकोड़ी होता, सी में दिया है ईश्वर पेडलेकर, और डी में दिया है सुजाता। तो कौन होगा इसका लेखक। तो इसका लेखक हो जाएगा श्रीनिवास जी है, जो कि इस चैप्टर का लेखक है। दही वाली मंगम्मा चैप्टर का लेखक है। तो आप सभी पूरा सही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वाला क्वेश्चन सही हुआ होगा। आगे देखते इसमें क्या कर रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। जो इस दही वाली मंगम्मा कहानी है, इसमें जो प्रमुख पात्र है उसका नाम क्या है। तो सभी को अपने बताएंगे कि आप इसमें दही वाली मंगम्मा चैप्टर में प्रमुख पात्र कौन है कर बताएंगे सभी को। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो मंगम्मा है, जो मंगम्मा इस चैप्टर का प्रमुख पात्र है। क्या? मंगम्मा जो है जो प्रमुख पात्र है, जो कि एक साहसी औरत थी, ठीक है ना। और यह बेंगलुरु दही बेचने जाती थी, ठीक है ना, जो मंगम्मा थी। और यहाँ पे लिखेंगे दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। जो कथावाचक है दही वाली कहानी में, दही वाली मंगम्मा कहानी में, उसका कथावाचक जो है कहाँ से है। तो आपसे बताएंगे कि इसका कथावाचक जो है बेंगलुरु से है। क्या? तो कथावाचक कहाँ से है, तो बेंगलुरु से है। और आगे देखते दोस्तों, दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। जो आपसे दही वाली मंगम्मा कहानी जो आपसे पढ़े थे, जो कहानी है उसमें आपसे पढ़े होंगे, तो उसमें कहा गया है कि बहुओं को उसमें संदेश देती है, ठीक है। उसमें क्या, बहुओं और सास में जब झगड़ा हुआ तो उसमें किसे संदेश देती है। तो यह बहुओं को संदेश देती है। इसको आप याद करके रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो आप सभी को जो मंगम्मा के परिवार था उसमें कुल कितने सदस्य थे। इसमें ए नंबर में दिया है 2, बी में दिया 3, सी में दिया 4, और डी में दिया 5। तो आपसे बताएंगे जो मंगम्मा के परिवार में कितने कुल सदस्य हैं। देखो यहाँ पर एक है मंगम्मा। क्या? यह कौन है, तो यह है एक मंगम्मा, ठीक है ना। हम मंगम्मा का चित्र बना देते हैं। ये कौन है, तो मंगम्मा है, मंगम्मा, ठीक है ना। यह कौन है, तो मंगम्मा है। उसके बाद ये दूसरा चित्र बनाते हैं, यह है नजम्मा। क्या? तो यह है नजम्मा, ठीक है ना। ये कौन है, तो ये है नजम्मा, ठीक है ना, नजम्मा। इसका नाम क्या है, तो नजम्मा। यानी कि अभी 2 पात्र हो चुके हैं यहाँ पर कितने पात्र, तो 2 पात्र हो गया। और आगे देखेंगे यहाँ पर जो कि मंगम्मा का एक पोता था जो कि बहुत ही छोटे था, ठीक है ना। ये क्या है, तो मंगम्मा का एक पोता है, ठीक है ना, दुलारी, ठीक है ना। और उसका क्या है, और जो नजम्मा है, नजम्मा का एक पति भी था। क्या? तो नजम्मा का एक क्या था, तो एक पति देव भी था। क्या? तो पति भी था। तो आप इसको भी याद रखिएगा, यानी कि यह क्या हो गया, तो नजम्मा का यह पति हो गया। यानी कि इसके कुल इसमें क्या हो गया, ये कौन है, तो यह पोता। ये क्या है, तो पोता है, ये पोता है, और ये पति है। क्या? यह क्या है, तो यह नजम्मा का पति है, और यह मंगम्मा का पोता है। यानी कि इस चैप्टर में कुल सदस्य की संख्या 4 हुआ। देखो पहला हुआ नजम्मा, पहला क्या हो गया, तो नजम्मा। दूसरा हो गया मंगम्मा हो गया पहला, दूसरा नजम्मा, तीसरा पोता, और इसका पति। यानी कि इसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, ठीक है ना। श्रीनिवास जी है,
श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आपसे बताएंगे। जो श्रीनिवास जी है, जो इस चैप्टर का लेखक है श्रीनिवास, जो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपसे को मालूम होगा कि यह कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के, यह कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक के कोलार में हुआ था। क्या? तो कर्नाटक के कोलार में इसका जन्म हुआ था। किसका? तो श्रीनिवास जी का। आगे देखते हैं। इसमें कहा है कि 8 नंबर में क्या करा कि 8 नंबर में कह रहा है कि कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? जो कथाकार है उसको वर्षों से मंगम्मा दही वस्तु दिया करती है। क्या? दही दिया करती है। क्या? दही दिया करती है। और किस रूप में देती है? तो बारी रूप में देती है। बारी का मतलब हुआ कि दही देना और महीने के बाद पैसे ले जाना, इसी को हम क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। तो दही के रूप में या बारी के रूप में कथाकार को यह दही दिया करती थी। कौन? तो मंगम्मा। आगे देखते हैं। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? जो मंगम्मा है इसका बहू का नाम क्या है? एक बार आप सभी कमेंट में बताएंगे। जो मंगम्मा है इसका बहू का नाम है नजम्मा। क्या? नजम्मा। ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर पूरा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि राइट है। आगे देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना। 10 नंबर आपसे बताएंगे। जो दही वाली मंगम्मा है, दही वाली, एक बार एक सेकेंड, आपसे बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? जो दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? तो आपसे को मालूम होगा कि यह कन्नड़ कहानी है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। आपसे भी दे रहा है तो वो बिल्कुल सही है। आपसे अपना स्कोर बताएंगे कि आप सभी का 10 में से कितना सही हुआ। एक बार बताएंगे दोस्तों सभी को कि आप सभी का 10 में से आप सभी को कितना सही हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पूरा 10 में से 10 सही हुआ होगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताएंगे कि दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? जो दही वाली मंगम्मा कहानी लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद कौन किया है? तो आप सबको मालूम होगा कि इसका हिंदी रूपांतरण करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है BR नारायण। यानी कि ए नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को भी यह आंसर पूरा सही हुआ होगा। ठीक है ना। रंगम्पा जो था वह कौन था? रंगम्पा एक जुआरी व्यक्ति था। ठीक है ना। क्या? तो रंगम्पा एक जुआरी व्यक्ति था, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें ए नंबर में दिया है मंगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, ये दोनों नहीं होगा। सी में है मंगम्मा का पुत्र। तो क्या हो जाएगा? मंगम्मा का क्या था? तो पुत्र था। आप याद करके रखिएगा। इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं आगे में कि जो मंगम्मा एवं क्या है? यहाँ पर देखो। यहाँ पर मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो इसका जो मंगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध करने का स्थापित एक माध्यम था, जो कि उसका पोता था। क्या? मंगम्मा का एक पोता था, वही इस झगड़ा को सुलझा दिया। ठीक है ना। आगे देखते दोस्तों। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? जो कथावाचक है उसको मंगम्मा क्या कहती थी? तो कथावाचक को मंगम्मा माजी कहती थी। क्या? तो माजी कहकर पुकारती थी। कहती थी कि माजी दही लोगी, ऐसे पुकारती थी। ठीक है ना। उसी बेंगलुरु जाती थी दही बेचने मंगम्मा। ठीक है ना। आज यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? जो दही वाली मंगम्मा है उसका कथावाचक कौन है? तो कथावाचक कौन है? एक शिक्षक है। क्या? एक शिक्षक है। बी में दिया है बेंगलुरु की एक संभ्रांता महिला। सी में दिया एक कलाकार और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। आगे देखते हैं। यहाँ पर बताएंगे अधिक बुद्धिमान कौन है? मंगम्मा और नजम्मा में अधिक बुद्धिमान कौन है? तो आप सबको मालूम होगा कि इसमें अधिक बुद्धिमान जो है नजम्मा है। क्या? तो नजम्मा क्या है? तो अधिक बुद्धिमान है। यानी कि इसका सी नंबर हो जाएगा 16 का सी। ऐसे ही आप आंसर भेजने का प्रयास कीजिए जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है ना। तो आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना। आपसे वीडियो के रूप में देख रहे हैं तो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। सभी का आंसर देते चलिए। आप सभी कमेंट में पूरा
लिखते चलिए पूरा कमेंट में, ठीक है ना। और लाइक कर दीजिए, क्या एक बार सेशन को क्या कर देंगे, एक बार वीडियो को क्या कर देंगे, एक बार शेयर कर देंगे, एक बार शेयर कर देंगे और एक बाद लाइक भी कर देंगे, क्या एक बार लाइक भी कर देंगे वीडियो को, ठीक है ना। तो चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे बताने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर का आ रहा है कि मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। तो यह क्या चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है, तो यह एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती है। तो इसको आप याद करके रखिएगा। 18 नंबर है जो कि अंतिम है कि बहू की दशा क्या है। इसमें बहू को क्या उपमा दिया है, बहू की जो दशा लेखक क्या बताया है, बहुओं की दशा लेखक कौन बताया है, तो मगरमच्छ की, क्या तो मगरमच्छ की उपमा दिया है, क्या तो बहुओं को। तो चलिए इसमें जो पहला चैप्टर था दही वाली मंगम्मा, जो पहला चैप्टर क्या है, तो दही वाली मंगम्मा, ठीक है। जो दही वाली मंगम्मा चैप्टर है इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो ऑल ऑब्जेक्टिव हो गया समाप्त। तो इसके लिए पूरा आप सभी पूरा 18 में से 18 बनाए होंगे। क्या देखो आप सभी अपना स्कोर बताएंगे कि आप सभी का स्कोर जो है क्या रहा। एक बार हम देखते हैं कि आप सभी का जो स्कोर है 18 में से कितना सही हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इतना पूरा समझ में आया होगा, पूरा सवाल बना होगा। तो आप सभी को पूरा सवाल बना तो एक बार दिल का इमोजी जाते जाते लिख देंगे कि हाँ भाई हमको पूरा समझ में आया है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यह वीडियो हम 1 महीना बाद डाले, यानी कि अभी तक 1 महीना में हम एक भी वीडियो नहीं डाले थे, ये मेरा अभी वीडियो डाल रहे हैं माने कि 1 महीना बाद, ठीक है ना। तो इसको प्यार दीजिए आप सभी और सब्सक्राइब कर देंगे जाते जाते, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।